अपनों के अपमान से वृद्ध का छूटा आशियाना, अस्पताल में रहने को हुआ मजबूर। जिस बेटे को सक्षम बनाने एक पिता ने अपना आशियाना तक बेच दिया, बेटे को लायक बनाने के बाद उसी बेटे और उसकी पत्नी ने वृद्ध पिता का इतना अपमान किया कि वृद्ध आहत होकर एक बोरे में अपने कपड़े भरकर बेंगलोर से रीवा संजय गांधी अस्पताल आ गया और वहीं अपना ठिकाना बना लिया। बताया गया है कि वृद्ध का इकलौता बेटा बेंगलोर में एक नामी कंपनी में जोनल मैनेजर के पद पर पदस्थ है और वहीं अपने परिवार के साथ रह रहा है। ये दास्ता है कृषि विभाग रीवा के में फार्म मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए शंकर भट्टाचार्य, जिन्होंने अपनी नौकरी के दरमियान अपनी इकलौती संतान का पालन पोषण राजसी ठाट-बाट से किया और एक प्रतिष्ठित संस्थान में MBA की शिक्षा दिलाने के लिए अपने अमहिया स्थित सपनों के घर को भी बेच दिया। MBA की पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट के लिए वृद्ध का बेटा बेंगलुरु चला गया और यहाँ सेवानिवृत्त वृद्ध किराए के मकान में अपना जीवन गुजारने लगे। इसी दौरान वृद्ध बीमार हो गए और अपनी हालत बिगड़ती देख रिटायर्ड फार्म अधिकारी अपने बेटे के पास बेंगलुरु चले गए, जहाँ बीमार पिता को देखते ही बहू बेटा अपमानित करने लगे। कुछ दिनों तक तो बीमार वृद्ध ने बेटे के सहारे की प्रत्याशा में अपमान का घूंट पिया, लेकिन जब बेटे का दिल नहीं पसीजा तो बीमार बुजुर्ग रीवा के संजय गांधी अस्पताल आ गए और वहीं अपना ठिकाना बना लिया। चर्चा के दौरान बुजुर्ग ने बताया कि अगर उन्हें बीमारी से निजात मिली तो वह अपना बचा जीवन किसी तीर्थ स्थल में गुजारेंगे। शंकर भट्टाचार्य कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के हैं। यहाँ रीवा में कहाँ रहते हैं? रीवा में पहले रहते थे, यहाँ अमहिया में सेलिब्रेशन होटल के सामने। क्या करते हैं? मैं कृषि विभाग में था, कई जिलों में था, 12-14 जिला में था। आज आपके परिवार में क्या हुआ? बुढ़ापे में तो होता ही है, सबको ये दिन देखना पड़ता है। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम बताइए। घटनाक्रम में बुढ़ापे में प्रोस्टेट ग्लैंड डैमेज हो जाता है। एक तसला खून निकला मेरे लिंग से। इसके बाद ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन भी इसका सक्सेस नहीं होता है। जब तक चल रहा है। पाइप बदलना पड़ता है हर महीने। आपका पूरा भरा परिवार है, फिर भी आप हॉस्पिटल में अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। तो ये तो साइकोलॉजी में अगर हम जाएंगे तो बहुत दुख होगा। साइकोलॉजी में नहीं जाएंगे, हिम्मत रखेंगे तो कुछ नहीं। आपके परिवार में कौन कौन? एक लड़का है, एक लड़की है। हॉस्पिटल कौन छोड़ के गया? हॉस्पिटल कोई नहीं छोड़ के गया। मुझे जब पहली बार बीमारी हुई तो यहीं लेकर ऑपरेशन हुआ था। तो किसी ने भर्ती करवाया था आपको हॉस्पिटल से? आप खुद आए? भर्ती कौन कराएगा? एक मेरे पास मेड सर्वेंट था, अब तो नहीं है वो, तो वही आया था। उस समय गिरगोली डॉक्टर साहब थे यूरोलॉजी के। बच्चे आपके साथ दे रहे हैं? साथ क्या देंगे वो बेचारे, क्या देंगे बताइए साथ? अपनी नौकरी पे उनका आएगा, उनकी एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी तो तकलीफ होगी, हमें तकलीफ होगी। 1,20,000 उसको महीने में मिलता है। कौन? बेटे वो तो प्राइवेट कंपनी में जोनल मैनेजर है। आपने घर बेच के उनकी पढ़ाई करवाई, सब कुछ किया उनके लिए, आज वो आपके साथ नहीं है। तो वो हम साथ न देते तो वो बेघर होता। आज तो सामान्य वर्ग को नौकरी मिलती ही नहीं, चाहे जो जीता कर ले। आप यहाँ इस हाल में हैं, क्या आपके बेटे को ये जानकारी है? हाँ है उसको। मैं गया था, 1 महीना वहाँ रहा बेंगलोर में, किराए का घर लिया। क्योंकि मूत्र की बीमारी है
तो मूत्र अपने आप बह जाता है। मकान मालिक बोलता है कि बदबू कर रहे, घर खाली कर दो। हमने कहा ठीक है, खाली कर देंगे, जाके कहीं किराए का घर लेके रहेंगे। किराए का घर ढूंढ रहे हैं। वर्तमान का बेंगलोर से मैं आया था, जैन धर्मशाला में ठहरा था। उसके बाद मैं चला आया यहाँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लड़के से पूछा कि डॉक्टर ये बोल रहा है कि अगर जोर जबरदस्ती पाइप डालेंगे फट जाएगा, उसके बाद कोई इलाज नहीं है। हाँ, पत्नी है। वो जबलपुर में घर बना के दिए हैं उसको। वो नहीं आई, वो अलग रहती है। हाँ? शासन प्रशासन क्या करेगा, क्या कर सकता है? किसी का भी उदाहरण देके बोलना उचित नहीं है, नहीं तो मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। डॉक्टरों ने कहा देखो तुम्हारा ऑपरेशन अगर तुम कराना चाहोगे, कोई न रहेगा और पाइप डालेंगे, उसमें पाइप ही डाला था तो पिछली बार खून निकला था, आधा पाइप गया फिर गया नहीं, तो दोबारा वही होगा, पाइप डालेंगे। हालांकि भगवान की दया से हमारा ड्रेन हो जाता है, पाइप लगा हुआ है। ठीक होने के बाद आप कहाँ जाएंगे? ठीक होने के बाद कहीं हरिद्वार या ऋषिकेश, कहीं वृंदावन, कहीं भी चले। बहुत सी जगह है।